कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, घड़ी की घंटे वाली सुई एक गुणन के कितने भिन्न घूम जाती हैं जब वो 3 से 9 तक पहुंचती हैं, 4 से 7 तक पहुंचती है। ये सभी सवाल हमें करने हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आपको एक घड़ी बनाना आना चाहिए। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले घड़ी कैसे बनाते हैं जल्दी से समझ लेना, ठीक है। गोला बनाना है एक, अब यहाँ ऐसे निशान लगाने आपको, ठीक है। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक है। अब देखो यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ 10 और यहाँ 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक घड़ी बनानी है जल्दी से, ठीक है। सभी सवालों में आपको बनानी है। मैंने यहाँ पहले बनाई हुई है क्योंकि अपने को समय कम खर्च होगा, ठीक है ना। बना ली। अब क्या कह रहा है कि घंटे की सुई पहले 3 पर थी फिर 9 पर पहुँचती है। देखो जैसे घंटे की सुई पहले तो कहाँ थी, 3 पर, और फिर कहाँ पहुँच जाती हैं, 9 पर पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो ये एक गुणन में कितना भिन्न घूमती है हमें बताना है, ठीक है ना। तो जब मैंने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ाई थी तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो आप देख लेना, तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आती है यहाँ तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और 1 से 2 पर आती है तो भी 30 डिग्री का कोण बनता है, 2 से 3 पर आती है तो भी 30 डिग्री का कोण बनता है, 3 से 4 पर आती है तो भी 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है, तो देखो यहाँ से यहाँ पर पहुँची 30 डिग्री का कोण बन गया, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँची 30 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से यहाँ पर पहुँची 30 डिग्री का कोण बन गया। मतलब प्रत्येक घंटे के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो 30 और 30 कितना, 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150 और 30 180। मतलब जब ये 3 से 9 पर पहुंचती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और जब ये चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है, जैसे 3 पर थी वापस 3 पर ही आ गई, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। 3 से 9 पर पहुंची तो 180 डिग्री का कोण बना लिया, और जब ये चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई, कट गया ना 0 से 0। अब देखो 18 का पहाड़ा इसमें भी और 18 का पहाड़ा इसमें भी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो बताओ कितना आ गया, 1/2 भिन्न घूम जाती है। कितनी घूम जाती हैं, 1/2, या यूँ कह सकते हो आधा गुणन। यहाँ से जब यहाँ पहुँचती है तो एक गुणन में कितने भिन्न घूम जाती है, आधा भिन्न, 1/2 भिन्न घूम जाती है। समझ में आ गया बेटा। 1, 2, 3 खानों में बनता है 90 डिग्री का कोण, फिर 1, 2, 3 खानों में बनेगा 90 डिग्री का कोण। 90 90 कितना हो गया, 180। या ऐसे कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 6 खानों में कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, फिर 30, ऐसे 30 30। तो आप ऐसे 30 30 को जोड़ लो, या ऐसे समझो कि 1, 2, 3 खानों में 90, फिर 3 खानों में 90, 90 90 कितना हो गया, 180। जब चारों तरफ घूमते हैं तो कितना, 360। अब इसे भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 भिन्न। आगे समझ में। अब देखो ये बी वाला, देखो 4 से 7 तक पहुंचती है। पहले घड़ी बना लेनी है आपको। पहले कहाँ थी घंटे की सुई, 4 पर। अब 4 से कहाँ पहुंचती है, 7 पर, तो 4 से ये 7 पर पहुंचती है। अब बताना है कितना भिन्न घूम जाती है। देखो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 1, 2, 3 खाने हैं ना, 3 खाने में कितने डिग्री कोण बनेगा, 90। या ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 30। तो 30 और 30 60 और 30 कितना हो गया, 90। और जब ये चारों तरफ घूमती है तो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो हमेशा नीचे आपको 360 रखना है। देखो 0 से 0 कट गया। अब 9 का पहाड़ा देखो, 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो बताओ कितना भिन्न घूम जाएगी, 1/4 भिन्न घूम जाएगी जब 4 से कहाँ पहुँचेगी, 7 पर। बहुत ही आसान है ना। अब देखो सी वाला,
7 से 10 पर पहुंचती है। घंटे की सुई पहले कहाँ थी? 7 पर। अब 7 से कहाँ पहुंच जाती है? 10 पर। तो अब बताना है आपको कितना भिन्न घूमेगी। तो देखो 1 2 3 खाने हो रहे हैं, जब 3 खाने हो कितने डिग्री कोण बनेगा? 90। तो यहाँ आपको लिखना है 90, या आप ऐसे कर लो, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30, 30 और 30 60, 60 और 30 90। भाग में एक चक्कर में कितना? 360। नीचे तो हमेशा 360 ही लिखना है आपको। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो कितना भिन्न घूमेगी? 1/4 भिन्न घूम जाती हैं। अब देखो डी वाला, जब 12 से 9 पर पहुंचती है, पहले कहाँ थी? 12 पर थी। अब 12 से 9 पर तो आपको ऐसे आना है, ठीक है ना, कि ऐसे आना है। 12 से 9 पर तो आपको ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। पहले 12 पर थी, फिर कहाँ पहुँच जाती है? 9 पर, यहाँ आ जाती है। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे इधर, तो देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी, सब में 30-30 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अब गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। कितने हो गए? 9। अब देखो मैंने बताया 3 में कितने का बनता है? 90 का। देखो 1 2 3 में बन गया 90, फिर 1 2 3 में 90, फिर 1 2 3 में 90। कितनी बार 90? 3 बार। 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये हो गया 270। 90 90 जोड़ोगे तो 270। या फिर ऐसे 30, फिर 30, फिर 30, ऐसे 30 30 30 30 30 जोड़ते जाओगे तब भी कितना आएगा? 270 ही आएगा। फिर आप शॉर्ट तरीका ऐसे याद रखो, 1 2 3 में कितना बढ़ता है बेटा? 90। फिर 1 2 3 में कितना बढ़ेगा? 90। फिर 1 2 3 में कितना बढ़ेगा? 90। और सबको जोड़ लो तो कितना आएगा? 270। तो ये 270 बटा चारों तरफ घूमती है तो 360 का। तो देखो 0 से 0 कट गया। अब इन दोनों में किसका भाग जाएगा? 9 के पहाड़े में आते दोनों। 9 × 27, 9 चौका 36। तो कितना भिन्न घूम जाएगी? 3/4 भिन्न घूम जाएगी। जब 12 से कहाँ पहुँचेगी? 9 पर पहुँचेगी, ठीक है। अब देखो 1 से 10 तक पहुँचती है, पहले कहाँ पर थी? 1 पर। अब 1 से कहाँ पहुँचना है? 10 पर। तो हमें ऐसे आना है, इधर से नहीं आना है, हमेशा ऐसे। तो 1 से 10, ये 10, ठीक है। यहाँ भी वही गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी 9 ही निकले थे ना, तो 9 में कितने कोण बनेगा? 270 का, ठीक है ना। या ऐसे गिन लो, 1 2 3, 3 में कितने का? 90 का। फिर 1 2 3 में कितने का? 90 का। फिर 1 2 3 में कितने का? 90 का। जोड़ लो, 0 का तो 0, 9 9 18 9 27, बन गया 270 का। तो 270 डिग्री हो गया। और जब एक चक्कर लगाते हैं तो कितने का बनता है? 360 का। तो देखो 0 से 0 कट गया। अब दोनों में किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों 9 के में आते हैं ना। 9 × 27, 9 चौका 36। तो कितना भिन्न घूम जाएगी? 3/4 भिन्न घूम जाती है। जब वो कहाँ 1 से कहाँ तक पहुँचती है? 10 तक पहुँचती है। इसको आप भली भांति बना सकते हो ना। देखो 6 से 3 तक पहुँचती है, पहले कहाँ थी? 6 पर थी। अब कहाँ पहुँचती है? 3 पर। तो ऐसे आना है आपको घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे नहीं जाना है पीछे, ऐसे इधर, ठीक है ना। पहले 6 पर थी और 6 से कहाँ पहुँचती है? 3 पर। तो आपको ऐसे चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही हो रहा है जो इसमें और इसमें हुआ था, ठीक है ना। तो वही कितने का? 270। पूरा कितने का? 360। 0 से 0 कट गया। वही 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 का पहाड़ा 4 बार। तो ये भी कितना घूमेगी? ये भी कितना भिन्न घूमेगी? 3/4 भिन्न घूम जाती हैं, ठीक है। आ गया समझ में? उतारो पहले इनको। सवाल नंबर 2, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी? 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। सवाल नंबर 1 का थोड़ा उल्टा है, तो सेम उसी सवाल की तरह इसमें भी आपको एक घड़ी बना लेनी है। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से घड़ी बना लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ 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 और यहाँ घड़ी ऐसे बनाना तो जल्दी बनेगी। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। अब देखो यहाँ 1 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5 7 8 10 और ये 11। तो इस प्रकार से आप जल्दी से घड़ी बना सकते हो। अब क्या क्या कह रहा है सवाल? 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। देखो घड़ी की सुई पहले कहाँ थी? 12 पर, और घड़ी की दिशा में चलेगी इधर से, ठीक है, इधर चलेगी
और कितना गुणन करती है 1/2। तो ये कहाँ पहुँच जाती है हमें ये बताना है, ठीक है ना, कौन सी जगह पर पहुँच जाएगी, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, हमें ये बताना है। तो हम देखो क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा। हमें पता है जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं तो कितना कोण बनता है 360 डिग्री कोण बनता है। अब कितना गुणन करता है 1/2 गुणन करता है, तो 360 का हमें क्या करना है 1/2 करना है, ठीक है ना। पिछला जो एक पहला सवाल था उसमें तो हम 360 का भाग दिया था, इसमें हम 360 को क्या करेंगे गुणा करेंगे क्योंकि उसका उल्टा है, ठीक है ना। अब भाग दो 2 का 360 में भाग लगाना है 2 का, तो देखो 2 एकम 2, कितना बच गया 1, कितना उतारा 6। अब भाग लगाओ, 2 आटे 16, 8 बार, ठीक है। अब ये 0 बच गए तो ये 0, ठीक है। तो कितना बार भाग जाएगा, 2 का भाग 360 में जाएगा 180 बार। मतलब ये सुई जब यहाँ से प्रारंभ होगी और 1/2 गुणन करेगी तो कितने डिग्री कोण बनाएगी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम यहाँ से 180 लेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 30, फिर 30, फिर 30, 1 2 3 30 तो 90, फिर 1 2 3 30 90, 90 कितना हो गया 180 हो गया ना, 180 हो गया। तो इसका मतलब ये कहाँ पहुँच गई 6 पर। देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, हर जगह 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 30 180, बन गया ना 180 डिग्री कोण। तो कहाँ पहुँच जाएगी, वो पहुँच जाएगी 6 पर, 6 पर पहुँच जाएगी। आ गया समझ में। तो इसमें हम पहले कोण ज्ञात करेंगे और फिर कोण से ऐसे निकालेंगे। याद रखो 1 2 3 में 90 का, फिर 1 2 3 में 90 का, 90 90 कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। देखो ये दूसरा वाला 2 से प्रारंभ करें, कहाँ से प्रारंभ करें 2 से, ये 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें, वही घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। तो हमें पता है जब एक चक्कर पूरा होता है तो कितने डिग्री कोण बनता है 360 का। अब कितना गुणन हो रहा है 1/2, तो 1/2 को क्या कर देंगे इससे गुणा कर देंगे। अब 2 से 360 को काटो, 2 का भाग लगाओगे ना 360 में तो कितनी बार जाएगा 180 बार, मतलब कितने डिग्री कोण बनाएगी 180 का। अब हम देख लेंगे 1 2 3 में कितने का 90 का, फिर 1 2 3 में कितने का 90 का, 90 90 कितना हो गया 180, मतलब कहाँ पहुँच जाएगी 8 पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी 8 पर, तो 8 पर पहुँच जाएगी। आ गया ना समझ में, बहुत ही आसान है। अब देखो ये वाला 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। कहाँ से प्रारंभ करें 5 से, और घड़ी की दिशा में मतलब इधर, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में चलना है 1/4, तो पूरा कोण कितने का 360 का, उसका कितना 1/4। अब 4 का भाग लगाना है, देखो 4 नाम 36, 9 बार, ठीक है ना। ऐसे भाग लगाओगे ना 360 में 4 का, तो 4 नाम कितना हो गया 36, ठीक है, और ये 0 की 0, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब 90 का देखो घड़ी की दिशा में चलना है 30 30 60 और 30 90, तो कहाँ पहुँच जाएगी 8 पर पहुँच जाएगी। कहाँ पर 8 पर पहुँच जाएगी। आ गया समझ में। अब देखो ये लास्ट डी वाला 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। 5 से प्रारंभ करेगी, ये जैसे यहाँ है पहले ये 5 पर थी और घड़ी की दिशा मतलब इधर कितना गुणन कर रही है 3/4, तो एक चक्कर में कितना कोण 360 का कितना निकालना है 3/4 निकालना है। अब 4 से भाग करेंगे, तो देखो 4 से भाग करेंगे तो 90 बार जाएगा, यहाँ किया था अभी किया था ना। अब 90 किससे गुणा करेंगे 3 से, 90 गुणा 3 गुणा करो, देखो 0 तो पहले उतार दो, 9 3 27, कितने डिग्री कोण बनेगा 270 का कोण बनेगा। अब देखो 1 2 3 बार में 90, फिर 1 2 3 बार में 90, फिर 1 2 3 बार में 90, और जब 3 बार 90 को जोड़ते तो कितने डिग्री कोण बनता है 270 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो बेटा कहाँ पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी 2 पर, क्योंकि 1 2 3 बार 90, फिर 1 2 3 90, फिर 1 2 3 90, और तीनों को जोड़ोगे 270 आएगा, तो कहाँ पहुँच जाएगी 2 पर।
तो कहाँ पहुँच जाएगी? 2 पर पहुँच जाएगी। आ गया समझ में? उतारो पहले।